मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, कई इलाकों में धुंध। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में रास्ते धुंधला गए। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 बलकसर से इस्लामाबाद तक बंद। मोटरवे M3 पर फैसपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पर अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। M14 हकला से कोट बेलिया तक इस्तेमाल करने पर पाबंदी। धुंध के बाद समात एक्सप्रेस वे को कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद कर दिया गया। से आज इंतकाम ले रहे हैं। मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूँ। जो नफरत की सियासत है, जो गालम गलोच की सियासत है, अपने सियासी मुखालफीन की बेटियों को, अपनी सियासी मुखालफीन के बहनों को जेल में डालना सियासत नहीं है। नून लीग पूरी ताकत के साथ PTI से इंतकाम ले रही है। मैं खुद भी नून लीग की नफरत का शिकार हो चुका। बिलावल भुट्टो कहते हैं नफरत की सियासत से मुल्क तकसीम हो रहा है। बानी PTI से कहते हैं गालम गलोच सियासत नहीं है। माओं, बहनों और बेटियों को जेल में डालना कौन सी सियासत है? लाहौर पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तान का दिल टूटा हुआ है। लाहौर पर कभी शोबाज को मुसल्लत किया जाता है, कभी वसीम अकरम प्लस। हालात मुश्किल हैं लेकिन अवाम परेशान ना हो। पीपल्स पार्टी मुल्क को मुआशी और जमहूरी बहरान से निकालेगी। दहशतगर्द जो सर उठा रहे हैं वो काट डालेंगे। अवाम जानते हैं काम किसने किया और इंतकाम किसने लिया। मरियम नवाज कहती हैं मुखालफों को रुलाने वाले की वजह से आज पूरा मुल्क रो रहा है। 2018 में 22 तक का नाअहली का असर पूरे पाकिस्तान ने भुगता। खातीन रो रही हैं, घरों में गैस नहीं आ रही। नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में सिर्फ खंडरात रह जाते हैं। हमजा शहबाज बोले 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। बानी PTI ने 3 साल में मईशत का धड़न तख्ता कर दिया। नून लीग ने सियासत को दाव लगाकर रियासत को बचाया। उधर NA 119 से PTI के उम्मीदवार महर वसीम की मरियम नवाज के हक में दस्तबरदारी। पीपल्स पार्टी करप्शन के पैसों से इलेक्शन जीतना चाहती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा। बिलावल भुट्टो करप्शन के नोट लेकर लाहौर आए हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं मरियम नवाज ने बदतरीन सियासी इंतकाम का मुकाबला किया। राना सनाउल्लाह बोले बानी PTI कहते थे 500 अफराद को फांसी लगाएंगे। वो आज वहां बैठे हैं जिसके वो हकदार हैं। एहसन इकबाल ने शकरगढ़ में जलसे से खिताब में कहा बानी PTI का तोला इंतशार की सियासत कर रहा है। अवाम को इदारों से लड़ाने वाला पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है। तमाम आज़ाद अरकान जीत कर PTI में आ भी जाएं तो नुकसान पूरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म, सदर और सेनेट के इंतखाबात में बहुत बड़ा नुकसान होगा। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू बोले इंतखाबी निशान छीनने से पार्टी 227 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो चुकी। तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के इंतखाबी अमल से बाहर ना किया जाए। PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में कमी नहीं आई। ऐसे हालात में जमहूरियत और मुल्क की बेहतरी नहीं होगी। बहुत हो गया, ऐसी जगह ना ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। कराची MQM का है, 8 फरवरी के फैसले पर मोहर लगेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब, बोले पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। MQM पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म होकर वापस आई। नए मार्के और सफबंदी का वक्त आ गया। इस जंग में पाकिस्तान की आवाम की जीत होगी। मुस्तफ़ा कमाल बोले बिलावल भुट्टो MQM के बगैर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। उनकी ज़मानतें 8 फरवरी को जब्त कराएंगे। 15 बरसों के जुल्म का हिसाब लेंगे। फारूक सत्तार ने कहा 8 फरवरी को सिंध के मजलूमों को हकीकी आज़ादी मिलेगी। बददियानत लोगों से जल्द सिंध की जान छूटने वाली है। अनीस कायम खानी ने कहा कराची का मैंडेट पतंग और MQM के पास है। इंतखाबात आराम और तसल्ली से होने जा रहे हैं। 5 साल के लिए हुकूमत आ रही है जो काम करेगी। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा शेर भी आ गया और इकाब भी आ गया, अल्लाह बेहतरी करेगा। महंगाई को कंट्रोल और मैशत को बेहतर करना तरजीह होगी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की खानेवाल में गुफ्तगू। कहा नून लीग के साथ बहुत जगहों पर सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। IPP आइंदा हुकूमत में कलीदी किरदार अदा करेगी। अवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त। मोटरसाइकिल्स के लिए पेट्रोल की कीमत आधी करेंगे।
ادھر شوبز کی معروف شخصیت ساجد حسن استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ پیپلز پارٹی کا NA-127 لاہور میں جلسہ، بڑی تعداد میں کارکنوں کی شرکت۔ اعتزاز احسن، چودھری سرور، خرم گنڈاپور اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ آسپا بھٹو نے بھی جلسے میں شرکت کی۔ کہتی ہیں لاہوریوں نے ثابت کر دیا وہ جمہوریت کے چاہنے والے ہیں۔ لاہور نے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنے والوں کو مسترد کر دیا۔ نون لیگ کے قائد میں ہمت ہے تو بلاول کے مباحثے کا چیلنج قبول کریں۔ پی ٹی آئی کراچی میں اختلافات، امیدواروں میں پھر رد و بدل۔ حلیم عادل شیخ کے قریبی امیدواروں کی پی ٹی آئی نے حمایت واپس لے لی۔ علیم عادل شیخ کی NA-232 پر نامزدگی کا فیصلہ واپس۔ نعیم عادل کی PS 123 پر نامزدگی بھی واپس لے چکی۔ حلیم عادل کے وکیل علی طاہر سے PS 101 میں حمایت واپس۔ دیگر حلقوں میں نثار احمد، اشرف سمو، بیرسٹر فیاض کی حمایت واپس لے لی گئی۔ سرگودھا کے حلقہ NA-83 اور 85 میں انتخابات ملتوی کرانے کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن میں انتخابات ملتوی کرانے کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج دن 10 بجے ہوگی۔ درخواست گزاروں اور حلقے کے امیدواروں کو نوٹسز جاری۔ ایک امیدوار کی وفات پر دونوں حلقوں میں انتخابات ملتوی ہوئے تھے۔ دوسری جانب ملک بھر میں حلقہ وار تمام امیدواروں کی تفصیلات جاری۔ الیکشن کمیشن نے فارم 33 ویب سائٹ پر جاری کر دیے۔ آئندہ عام انتخابات میں صرف 16 دن باقی۔ سیاسی عدم برداشت، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ پشاور میں مخالف جماعت کا جھنڈا لگانے پر باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل۔ پولیس کے مطابق بڈ بیر میں گھر پر جھنڈا لگانے پر باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا ہوا۔ سیاسی اختلافات پر باپ نے بیٹے پر فائرنگ کر دی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید دھند ہے۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے اسلام آباد تک دھند کے باعث نو انٹری۔ موٹر وے M2 بلکسر تا چکری تک شدید دھند کی وجہ سے بند ہے۔ موٹر وے M3 پر فیض پور سے درخانہ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ موٹر وے M4 پر عبدالحکیم سے فیصل آباد تک ٹریفک کی روانی معطل ہے۔ دھند کے باعث M14 کو ہکلا تک کوٹ بیلیاں تک بند کر دیا گیا ہے۔ سوات ایکسپریس وے بھی دھند کی وجہ سے کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ تک بند ہے۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایات۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ جی بالکل، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے اسلام آباد تک نو انٹری ہے اور موٹر وے M2 پر بلکسر سے چکری تک شدید دھند کی وجہ سے اس موٹر وے کو بھی بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M3 پر فیض پور سے درخانہ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ موٹر وے M4 پر عبدالحکیم سے فیصل آباد تک ٹریفک معطل ہے۔ دھند کے باعث M14 کو ہکلا سے کوٹ بیلیاں تک بند کر دیا گیا۔